इन्फॉर्मेशंस का कहर लेके तुम्हारा भाई एक बार फिर से आ चुका है। आज भी कई तगड़ी तगड़ी न्यूज हैं, इन्फॉर्मेशन हैं, डिटेल्स वगैरह हैं, बहुत कुछ है। सबसे पहले बारी आएगी ड्रैगन बॉल दाइमा की, जो कि रिसेंटली में अनाउंस हुआ है। इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी जिसमें कि मैंने सब कुछ बताया, ट्रेलर ब्रेक डाउन कर दिया है। इसकी कहानी भी काफी यूनिक है और इस सीरीज के साथ हमारे ड्रैगन बॉल वाले 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं ड्रैगन बॉल की, और इसकी अगले साल के लास्ट तक रिलीज होने की संभावना है। और इस पे फैंस के अच्छे रिएक्शन तो थे, बट कुछ कुछ कह रहे थे कि भाई ड्रैगन बॉल दाइमा ने ड्रैगन बॉल सुपर की माँ, मतलब क्या ड्रैगन बॉल दाइमा ड्रैगन बॉल सुपर के सीजन 2 को खा गया है। दूर से तो ऐसे ही लग रहा है क्योंकि दाइमा की न्यूज तो मिल चुकी है, बट सुपर के सीजन 2 के बारे में तो कुछ भनक ही नहीं है। क्योंकि टोई एनिमेशन जिसने ड्रैगन बॉल को बनाया है वो हो सकता है ड्रैगन बॉल दाइमा पे भी काम कर रहा हो, और भाई वन पीस भी उसी का है, वन पीस भी उसको हर हफ्ते लाना है। और अगर सुपर का सीजन 2 भी बना रहे होते तो भाई बहुत ज्यादा वो नहीं हो रहा है इनके ऊपर। तो कुछ टाइम तक तो ऐसा लग रहा है कि सुपर का सीजन 2 एक सपना ही जैसा रहेगा। और क्या, तो ये खबर भले ही अच्छी ना हो, अगली खबर जरूर अच्छी है क्योंकि हमारा लॉन्ग अवेटेड सोलो लेवलिंग एनीमे की रिलीज डेट आ चुकी है, जो कि है जनवरी 2024, यानी कि 2-3 महीने। और यहाँ पे इनने परफेक्ट डेट नहीं बताई है कि इतनी जनवरी को आएगा, बस जनवरी 2024, बस खुश रहो। बट तुम्हें इसके पहले देखना है तो तुम्हारे लिए इनने जुगाड़ भी किया है। ये लोग इसका स्पेशल प्रीमियर भी करवा रहे हैं 1 महीने पहले कुछ गिनी चुनी जगहों में, लाइक टोक्यो, सियोल एंड लॉस एंजलिस। टोक्यो और सियोल में 10 दिसंबर को इसका स्पेशल प्रीमियर हो रहा है, और इस स्पेशल प्रीमियर में ये लोग 2 एपिसोड्स को शोकेस करेंगे, और 14 तारीख को ये लोग करेंगे लॉस एंजलिस में। तो अच्छा है, प्रीमियर करवा रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है। हमें क्या, हमें तो 10-15 दिन बाद पूरा एनीमे ही देखने मिल जाएगा। पर सूर्य के 2 एपिसोड्स के हमें रिव्यूज वगैरह पहले मिल जाएं, क्योंकि रिलीज वहां पे हो जाएगा, वो लोग रिव्यूज दे देंगे कैसा क्या इनने कांड किया है, बाकी कुछ दिनों बाद देख लेंगे। और इसी के साथ इनने सोलो लेवलिंग का ओपनिंग सॉन्ग भी रिलीज कर दिया है थोड़ा सा, जो कि मैंने सुना, तुम भी YouTube पे सर्च करके सुन सकते हो, जो ये ठीक है, बढ़िया है। और एनीमे का ओपनिंग सॉन्ग है, इसको तुम बार बार सुनोगे ना एपिसोड देखते समय तो तुम्हें अपने आप एनीमे के सॉन्ग्स ऐसे ही होते अच्छे लगने लगते हैं धीरे धीरे। पहली बार में भले ही मजा उतना जादू ना हो, मजा ना आए, पर धीरे धीरे काम हो जाता है। तो ऐसा सीन इसके में भी हो सकता है। अभी मैंने 1-2 बार सुना है तो ठीक लगा, बढ़िया था। पर बात यह है, इतना लॉन्ग अवेटेड सोलो लेवलिंग एनीमे आने वाला है बस कुछ ही महीनों में। अब इस खुशी के बाद एक थोड़ी सीरियस सी खबर आ रही है माप्पा वालों की तरफ से। अब शायद तुम्हें पहले से आइडिया होगा माप्पा की वर्किंग कंडीशंस कैसी होती है, उसके एम्प्लॉइज किस हालत में काम करते हैं। इसके बारे में पहले एक थोड़ी सी रिपोर्ट आई थी, क्योंकि भाई माप्पा बहुत खतरनाक तरीके से एनीमे बनाया जा रहा है। उसके एम्प्लॉय की भाई हालत खराब हो रही थी, खतरनाक काम करवाए जा रहे, ओवर टाइम करवा रहे, पैसे भी कम दे रहे। फिर वहां पे एम्प्लॉइज वगैरह ने बोला तो धीरे धीरे करके मामला सेट हुआ। बट अब इसी चीज में फिर से चिंगारी उठ गई है, क्योंकि रिसेंटली अभी जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 का एपिसोड 14 आया था, और उसको देखने के बाद भैया फैंस बिल्कुल तैयार हो गए। ट्विटर में, मतलब जो अब एक्स कहा जाता है, उसमें भाई हड़ताल कर दी, इंस्टाग्राम में बोलने लग गए कि भाई क्या एपिसोड था ये, क्या बेकार क्वालिटी का एपिसोड था, क्या क्या एनिमेशन था, माप्पा हम तुमसे अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या बोलने लग गए वो लोग। क्योंकि एपिसोड 14 की क्वालिटी में थोड़ी सी कमी थी, और मेन इन फैंस ने टारगेट किया उस एपिसोड के डायरेक्टर को, क्योंकि डायरेक्टर ही मोस्टली चीजें यहाँ पे हैंडल करता है। उस पर सब चढ़ बैठे कि क्या है ये। और इस सब के बाद उस डायरेक्टर की तरफ से भी रिप्लाई आता है, वो थोड़ा सा गुस्सा वगैरह करता है, एंड फिर बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं 2 हफ्तों में 250 सीन्स या 250 कट्स को नहीं बना पाया, नहीं कर पाया कंप्लीट। और जब फैंस ने सुना भाई 250 कट्स इनको कंप्लीट करने थे 2 हफ्तों में, और क्योंकि एनिमेटर्स को और उसके डायरेक्टर्स को बिल्कुल टाइम टू टाइम एपिसोड रिलीज करना है और अच्छी क्वालिटी भी चाहिए, इसलिए ऊपर जो उनके सीनियर्स रहते हैं उनकी तरफ से भी प्रेशर आ रहा है कि टाइम टू टाइम एपिसोड चाहिए, हम नहीं जानते। और 250 कट्स भाई बहुत ज्यादा होते हैं। और फिर इसके बाद फैंस ने भी थोड़ी मजबूरी समझी सामने वाले की, और बंदे तो पता नहीं भाई ऐसे हैं कि वो सीधे ही चढ़ बैठते हैं, बिना कुछ देखे जाके चढ़ बैठो। और फिर हमारे डायरेक्टर्स और एनिमेटर्स वगैरह ने भी कहा कि हम पहले से प्री प्लान कर लेंगे चीजें इस बार, अगली बार से, जिससे कि आगे कभी ऐसा इतना सारा काम इकट्ठा ना हो जाए, इतनी सारी चीजें हमें कम टाइम में पूरी करनी पड़े। पहले से हम एक पूरा रोड मैप बना लेंगे, फिर उस पर चलेंगे तो चीजें स्मूथली होती रहेंगी। तो अभी चीजें तो ठीक है, पर इससे तुम समझ सकते हो कि भाई कितना ज्यादा प्रेशर रहता होगा उनके ऊपर, बनाने वालों के ऊपर। भले तुम सीनियर के ऑर्डर पे कर रहे हो, बट अगर कुछ गलती होती है तो लोग तुम्हें ही कोसेंगे, तुम्हें ही बोलेंगे। आगे बात होगी भैया अटैक ऑन टाइटन के बारे में, एंड हाँ, वीडियो में इसके आगे भी अटैक ऑन टाइटन के बारे में थोड़ी सी ज्यादा बात होगी, क्योंकि अभी ये खत्म होने वाला है ना अटैक ऑन टाइटन, तो उसके बारे में थोड़ी ज्यादा चीजें निकल के आ रही हैं। तो सबसे पहले जैसे कि अटैक ऑन टाइटन का फाइनल एपिसोड रिलीज होने वाला है नवंबर 4 को, इसका अभी ट्रेलर रिलीज हुआ था, और इस फाइनल एपिसोड की टोटल लेंथ होने वाली है 1 घंटे 26 मिनट। और मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों मूवी क्यों नहीं आई यार, एज अ मूवी इन एपिसोड्स को निकालने में क्या प्रॉब्लम थी। तो ये चीज तो यहाँ पे बिल्कुल टोटली अलग है। बट जैसे कि बिल्कुल हड़कंप मच रहे थे पहले कि भाई इस एपिसोड में, इस अटैक ऑन टाइटन एनीमे में क्या मांगा वाली एंडिंग रखी जाएगी या मांगा वाली एंडिंग से बिल्कुल ही चेंज करने वाले एंडिंग, तो इसका आंसर भी जहां तक हमें मिल चुका है, क्योंकि इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था फाइनल एपिसोड का,
तो उसको देखते हुए तो लग रहा है कि भाई इनने मांगा के ही एंडिंग को लिया है और एनीमे में एंडिंग चेंज नहीं हुई है, वही मांगा वाली एंडिंग को रखा जाएगा। हो सकता है लास्ट में कुछ चीजें जो क्लैरिफाई नहीं हो पाई थी, क्लियर नहीं हो पाई थी, हमें मांगा में वो एनीमे में हो कर दी जाए थोड़ी सी क्लियर। बाकी ट्रेलर देखने से तो ये लग रहा है कि मेन मसाला वही मांगा वाला ही होगा। एंड इसके आगे वाली इंफॉर्मेशन भी किसकी है, एओटी की। जैसे कि मैंने कहा था, तो शायद तुमको पता हो कि अटैक ऑन टाइटन की मांगा पहले ही खत्म हो चुकी थी, मांगा में एंडिंग हो चुकी है। बट भाई हमारे ईसायामा जी फिर से एक बार जाग चुके हैं और उनने कहा कि भाई अटैक ऑन टाइटन की मांगा का एक और एडिशनल वॉल्यूम आने वाला है। बस ये नहीं बताया कि उसमें हमें क्या देखने मिलेगा, क्या उसमें हमें एंडिंग के बाद की कहानी देखने मिलेगी जैसी मांगा ओरिजिनली एंड हुई थी, उसके बाद की चीजें हमें जानने मिलेंगी, या फिर कुछ चीजें जो कहानी में रह गई थी वो इस नई वॉल्यूम में एड ऑन करी जाएंगी। और वैसे इस नई वॉल्यूम का नाम है बैड बॉयज। बट इसी चीज में हेल्प करते हुए इसके भाई शुरू के 4 पेज ऐसा ड्राफ्ट रिलीज किए गए। मतलब शुरू के 4 पेज इसके ऐसे ही होने वाले हैं, बट थोड़ी सी अच्छी तो में क्वालिटी दिखेगी, अच्छी ड्राइंग्स वगैरह रहेंगी, बाकी चीजें ये रहने वाली है। और इन शुरू के 4 पेजेस को देखते हुए हम समझ सकते हैं कि भाई इन 4 पेजेस में हमें लीवाई भैया की बैक स्टोरी बताई जा रही है। तो इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि इस एओटी की नई मांगा में, इस नए वॉल्यूम में हमें लीवाई भैया के बारे में चीजें पता चलने वाली है, बैक स्टोरी वगैरह पता चलने वाली है। और भी हो सकता है इसमें आगे हमें बस पुरानी इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ आगे का ना मिले, स्टोरी के पीछे कुछ कैरेक्टर की बैक स्टोरी और यही सब हो सकता है इसमें हमें मिले। बट लीवाई भैया की चीजें बता के इन्होंने हाइप तो बना दी है। एंड आगे फाइनली हमारे पास डीमन स्लेयर के सीजन 4 की तरफ से भी एक अच्छी खुशखबरी है। जैसे कि सीजन 3 खत्म हो चुका है, अब आना है इसका सीजन 4, जिसका कि लोग भाई बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और सीजन 4 के बारे में हमें पहले बस इतना ही पता था कि इस पे काम चालू हो चुका है बस। पर अब डीमन स्लेयर के सीजन 4 की तरफ से एक अच्छी इन्फो निकल के आई है कि हमें सीजन 4 की एक प्रमोशनल रील देखने को मिलने वाली है। कब? दिसंबर 10 में। और इस प्रमोशनल रील में, जो कि छोटी सी होगी, ज्यादा बड़ी नहीं होगी, बट हमें इसमें ही स्नीक पीक एक छोटा सा देखने मिल जाएगा सीजन 4 में कि इसमें हमें क्या चीजें देखने मिलने वाली है। थोड़ा सा तो आइडिया हो ही जाएगा, थोड़ा सा अगर 1 सेकंड का दिखा देना भाई उतना ही में काम हो जाए, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो यही था, बस अब 10 दिसंबर का वेट है। सीजन 4 की एक झलक मिलने वाली है। आगे हमारे हाजी में ईसायामा जी का भी कुछ कहना है, जिनने की अटैक ऑन टाइटन बनाया है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि माप्पा वालों हमें माफ कर दो, हमें छुट्टी दे दो, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन के लास्ट के कुछ जो सीन्स हैं उनको हमारे ईसायामा जी बोल रहे हैं, उन सीन्स को उनको मांगा में बनाने में भी काफी हालत टाइट हो गई थी। तो भैया माप्पा वालों हमें माफ कर देना, हमें मांगा में ऐसी हो गई थी, तुमको तो पूरा एनिमेशन बनाना है उसका, बट करना तो पड़ेगा, आई एम सॉरी। तो ये उनका कहना था। पर कहने से क्या भाई, उनके पहले ही ऐसी तैसी हुई रखी यार, ऊपर से तुम और ऐसा काम दे रहे हो कि उनका भाई और एओटी के एंडिंग से मैं एक चीज देखना चाहता हूँ, क्योंकि मांगा में भाई इनने लास्ट में तो कुछ भाई चीजें क्लियर नहीं करी। कुछ कैरेक्टर्स को इनने ऐसे दिखाया है कि भाई समझ में ही नहीं आता कि ये कैरेक्टर कौन है, इसके साथ ये हो रहा है तो ये किसके साथ हो रहा है, ये इतनी खतरनाक चीज, ये बच्चा किसका है, इफ यू नो यू नो, भाई पता ही नहीं चलता, क्लियर ही नहीं होती। बट एनीमे वालों से भाई गुजारिश है वो सब क्लियर कर देना, नहीं तो फैंस तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगे। एंडिंग वैसी तुम्हारी कुछ ज्यादा खास नहीं है। और इसी के साथ आज के समाचार में बस इतना ही। अगर तुम्हारे पास भी कुछ खबर है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, जिससे कि मुझे और बाकी को भी पता चल जाए यार। सबका भला सबकी भलाई, अच्छा डालोगे भाई।